अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है। नेपाल में जैसे सांसद जलाई थी, प्रधानमंत्री को भगा भगा कर मारा था, वैसे ही अब भारत में भी यह स्थिति हो गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय दफ्तर फूंक दिए गए हैं। नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 25 सितंबर बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है, वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको पता है, जो नेपाल में हादसा हुआ, लोगों ने संसद को जला दिया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वहीं अब भारत में हो चुका है। दोस्तों ये खबर आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम बिना डरे, राजनीतिक दबाव और काफी सारे धमकियां, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, पूरी खबर को ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों जेनजे आंदोलन की आग लद्दाख तक पहुंच गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय जला दिया गया है, 4 की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके सामने ये जो बिल्डिंग जल रही है, ये भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग है और इसमें आग लगाई है लद्दाख की जज्जी आबादी ने, यानी 18 से 28 साल के लोगों ने। दोस्तों लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय ही फूंक डाला। पुलिस बीच में आई, लेकिन एजेंसी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने इसे जज्जी रिवॉल्यूशन नाम दिया है। यह युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेनजी रिवॉल्यूशन जो कि उनको सड़कों पर लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि यह नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। ना आज यहां पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर ना चले। दोस्तों वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। सरकार कान में रुई ठूस कर बैठी है। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन मोदी शाह की सरकार ने कान में रुई ठूस ली है। गोदी मीडिया ने पूरा आंदोलन दबा दिया। जब आवाज दबाई जाती है तो जनता गुस्से में सड़क पर उतरती है। यही आज लद्दाख में हुआ। दोस्तों नेपाल की तरह भारत में भी गुस्से की चिंगारी अब आग बन चुकी है। भाजपा दफ्तर जलाना इस बात का संकेत है कि जनता अब झूठे वादों से तंग आ चुकी है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नौजवानों को हक मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की राजनीति खेली। युवाओं की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तीसरी, कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भर्ती हो। ये लड़ाई अब सिर्फ लद्दाख की नहीं है, यह पूरे भारत के युवाओं की आवाज है। आज लद्दाख में भाजपा दफ्तर जला है, कल जनता भाजपा की सत्ता भी जला सकती है। और यह सब तब हो रहा है जब भाजपा दावा करती रही है कि धारा 370 हटाकर उसने कश्मीर और लद्दाख को मुख्य धारा से जोड़ दिया। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जनता के हक छीने गए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, विधानसभा चुनाव तक नहीं कराए गए, 5 साल से लोगों को अंधेरे में रखा गया। मोदी शाह की जोड़ी ने वादे किए कि लद्दाख को विशेष दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची लागू करेंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान निराश हैं और लोकतंत्र का मंच भी उनसे छीन लिया गया है। गोदी मीडिया ने इस आग को दबाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि लद्दाख में आज जनता ने अपने गुस्से का इजहार भाजपा दफ्तर फूंक कर किया है। यह वही लद्दाख है जिसने पहले शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। सोनम वांगचुक पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब युवाओं के सब्र का बांध टूटा तो सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकी और हालात बेकाबू हो गए। यह भाजपा की नाकामी है कि उसने 5 साल तक सिर्फ जुमले दिए और असल मुद्दों से भागती रही। कांग्रेस का हमेशा से कहना रहा है कि जनता की मांगों को सुना जाए, 6ठी अनुसूची लागू की जाए, स्थानीय